जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज BCG 4th सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज का पेपर हुआ, तो उसकी सटीक आंसर की मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं पेपर कोड जो AG 4008 है, पेपर सीरीज नंबर 1। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई हो, तो ये हुई है आपकी ग्रीक भाषा से उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाली जलवायु की चर्चा करने वाला विज्ञान तो आपका क्लाइमेटोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया कि मौसम विज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु के किस ग्रंथ से हुई है, तो ये आपका हुई है मीटियोरोलॉजिका से हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन मैंने सुबह की क्लास में कराया था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया कि क्लाइमस शब्द का अर्थ है, तो ये आपका हो जाएगा अक्षांश होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि अत्यंत अल्पावधि अनुमान तक की अवधि का होता है, तो ये होता है आपका 12 घंटे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि केंद्रीय मौसम विज्ञान प्रयोग वेधशाला स्थित है, तो ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि INSAT का पूरा नाम, तो ये आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना तो आपकी 1951 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि मौसम पूर्वानुमान की विधि है, तो ये आपकी जो है उपयुक्त सभी विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 जो है कि प्रतिदिन की मौसम की स्थिति की विविधता का संयोजन होता है, तो आपका हो जाएगा जलवायु। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि पारे का हिमांक तो आपका होता है 39 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है, तो ये होता है 10-11 मिली बार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि स्वचालित वायुमंडलीय दाब का मापक है, तो आपका बैरोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि 100 मिली बार किसके बराबर होता है, तो 1 इंच के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वचालित वर्षा मापक यंत्र है, तो आपका हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। 16वां क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो ये दिया हुआ है जब चक्रवात का विकास वक्र पथ है तो उसकी गति जो है तो ये आपकी स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है कि ड्रीजल में वर्षा बूंद का आकार तो 0.5 मिमी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 जो है कि वर्षा बूंदों का व्यास तक होता है, तो ये होता है आपका 0.5 से 0.7 मिमी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ 19 नंबर की वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो आपकी चक्रवात पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 दिया कि भारत में मानसूनी वर्षा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 दिया कि ओजोन मंडल परत की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आपकी 18 से 30 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जो है कि क्षोभ मंडल की परत वायुमंडल में की ऊंचाई तक होती है, तो ये होती है 0 से 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि वायुमंडल में 98% से अधिक भाग पर घेरे हुई गैसें कितनी है, तो आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो जाएगा। तो कौन कौन सी गैसें हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है कि वात सूचक का प्रयोग निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका वायु दिशा। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 25 जो है कि सममंडल परत समुद्र तल से तक वायुमंडल की ऊंचाई तक पाई जाती है, तो ये आपकी 90
किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि मौसम के घटक हैं, तो मौसम के तापमान, आर्द्रता, वर्षण और सौर विकिरण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सेकंड। फिर क्वेश्चन नंबर 27 जो है कि एक समान वायुमंडलीय दाब को कहते हैं, तो उसे समदाब रेखा या आइसोबार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28 जो कि प्रत्येक 900 फीट की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब होता है, तो ये आपका 34 मिलीबार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर जो है आपका 29 जो है कि राजस्थान की जलवायु, तो आपकी गर्म और शुष्क हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी है, तो ये आपका हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 31 नंबर। ये क्वेश्चन जो है साफ दिखाई नहीं दे रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई में सबसे कम होती है, तो आपके ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है वहाँ पर सबसे कम होती है। 31 का जो है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 32 नंबर कि समुद्र तट पर औसत वायुमंडलीय दाब होता है, तो ये आपका जो होता है 10-11.25 मिलीबार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 का बी ऑप्शन नंबर सही है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 33 नंबर कि वर्षा जैसी मौसम की घटनाएं होती हैं, तो ये वर्षा से संबंधित जो घटनाएं होती हैं ये आपकी क्षोभ मंडल में होती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 34 जो है कि मानसून शब्द, तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। ये सुबह की क्लास में क्वेश्चन मैंने कराया था। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो है कि फसल उत्पादन के लिए अनुकूल तापमान, तो आपका 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 जो है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो आपके 9 हो जाएंगे। 37 नंबर दिया हुआ है कि मौसम विज्ञान दिवस, तो आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि वर्षा वाले बादल हैं, तो ये आपके वर्षा स्तरीय मेघ। ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है भारत में मानसून का आरंभ, तो आपका 1 जून में जो है मानसून का आरंभ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है कि वायु की गति अत्यधिक हो जाने पर वायुमंडल की दिशा, तो ये आपकी अस्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है कि मध्य मंडल तथा आयन मंडल के मध्य संक्रमण पेटी होती है, तो ये आपकी मीजोपाज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय, तो आपका जो है पुणे में नहीं, यहाँ पर जो है नई दिल्ली में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है कि पृथ्वी के तरल भाग को इस रूप में जाना जाता है, तो इसे जलमंडल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है कि अल्पावधि मौसम पूर्वानुमान की अवधि के लिए उपयुक्त है, तो 1 से 3 दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर है कि एक वर्षा का दिन वह है जो दिन में वर्षा प्राप्त कर रहा है, तो 2.5 मिमी से अधिक वर्षा होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 46 जो है कि दिन और रात पृथ्वी के परिणाम है, तो घूर्णन हो जाएगा यानी रेडिएशन। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 57 जो है कि रेडियो संचार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत उत्तरदायी है, तो ये आपकी जो है आयन मंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर जो है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर जो है कि पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकटतम बीच की दूरी है, तो ये उपसौर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर
49 के बाद जो है कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि 50 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि पृथ्वी के चारों ओर की गैसीय आवरण को कहते हैं, तो इसे जो है वायुमंडलीय कहते हैं, यानी 50 नंबर का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर 51 नंबर दिया हुआ है कि वायुमंडल में नमी धारण करने की क्षमता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है, तो ये आपकी जो है तापमान पर निर्भर करती है। 51 का ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर 52 नंबर दिया हुआ है कि कौन सी गैस वायुमंडल में कुल आयतन का लगभग 98% है, तो ये आपका जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। 52 का ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53 दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी का औसत तापमान 20-50 तक बढ़ जाएगा, तो ये जो है आपका 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, तो ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 का ए। फिर क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग का शब्द का प्रयोग तो आपका 1975 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 55 दिया है कि ओजोन परत की क्षति हानि पहुंचाने वाला प्रमुख उत्पाद है, तो ये आपका जो है फ्लोरोकार्बन यानी CFC हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 56 दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य रूप से पाई जाने वाली गैसें कौन सी हैं, तो आपकी हो जाएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, CFC फ्लोरोकार्बन, ये चारों जो है हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर जो है कि दैनिक परिवर्तन गति के द्वारा किस समय वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होता है, तो दिन और रात। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है कि मौसम उपग्रह निदेशालय स्थित है, तो आपका जो है नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर है कि मध्य कपासी बादल तक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 2 से 6 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर दिया है कि प्रति चक्रवात चक्रवातों के पीछे चलते हैं तथा इनकी गति, तो ये जो है 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन छूट गए थे, ये पीछे पेज इसका लगा हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को क्या कहते हैं, तो इसे जो है हम वायुमंडल। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 51 नंबर की वायुमंडलीय नमी धारण करने की क्षमता मुख्य रूप से इस पर निर्भर करती है, तो तापमान पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर दिया कौन सी गैस वायुमंडल में 98% है, तो आपकी नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 53 नंबर दिया कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा पृथ्वी का औसत तापमान 2050 तक बढ़ जाएगा, तो ये जो है आपका 0.5 से 1.5 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की सटीक आंसर की आप लोगों के सामने मध्य रखी गई। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।